हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आरती पथिक और आप देख रहे हैं पथिक फिटनेस। आज हम लोग बात करेंगे सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के बारे में, क्योंकि बहुत ही कॉमन समस्या हो गई है। 10 में से 7 लोगों को तो रहती ही रहती है। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस में कहाँ-कहाँ पेन रहता है। साथ ही हम लोग आज के वीडियो में ये भी जानेंगे कि किन कारणों की वजह से सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस हो जाते हैं। और अंत में हम लोग ये भी जानेंगे कि किन सूक्ष्म व्यायामों को प्रतिदिन 10 से 15 मिनट कर कर आप 1 मंथ में ही इस प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं। क्योंकि शुरुआत में अगर पता चल जाए कि लक्षण क्या है, कारण क्या है और साथ साथ कुछ सूक्ष्म व्यायाम को करते हैं तो इस प्रॉब्लम से आसानी से छुटकारा पा सकते हैं। और यदि आप इसे कॉमन इश्यूज समझकर इग्नोर करते हैं तो धीरे धीरे ये प्रॉब्लम इतनी बढ़ जाती है कभी कभी कि लोगों के हाथ तक नहीं उठते और ऐसे सिचुएशन में काफ़ी ज़्यादा पेन होता है और कोई काम भी नहीं कर पाते। और मेडिसिन से आप बिल्कुल क्योर कभी नहीं हो सकते जब तक आपकी कोई फिजिकल एक्टिविटीज़ ना हो। प्रॉब्लम ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाएगी तो डॉक्टर केवल आपको सर्जरी की सलाह देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस में कहाँ कहाँ पेन रहता है। गर्दन में पेन रहता है। कंधे में दर्द रहता है। प्रॉब्लम्स ज़्यादा बढ़ने पे आपके हाथ तक को इफ़ेक्ट कर सकता है। कई लोगों को तो हेडेक भी होता है। अब हम लोग ये जान लेते हैं कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस किन कारणों की वजह से होता है या हो सकता है। तो सबसे पहले है तनाव यानी कि टेंशन, जो आज के डेट में हर किसी के पास है और इसमें तो इतना कंपटीशन है कि मेरे पास ज़्यादा है या इसके पास ज़्यादा है। तो कोशिश कीजिए कि आप तनाव से दूर रहिए, टेंशन से दूर रहिए। हम लोग आप लोगों को ये बातें इसलिए बता रहे हैं कि जब आपको कारण पता होगा तो जाहिर सी बात है कि आप इन कारणों से दूर रहने की कोशिश जरूर करेंगे। बिजी रहना, स्ट्रेस में रहना, जॉय में रहना, चॉइस इज योर्स। दूसरा कारण है ओल्ड एज। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे हमारी हड्डियों में, हमारे जोड़ों में चेंजेस आना स्टार्ट हो जाता है। तो ऐसे सिचुएशन में भी ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। बिल्कुल। और आज हम लोग कुछ ऐसे सूक्ष्म व्यायाम करेंगे जो कोई भी कर सकता है, कभी भी कर सकता है, कहीं भी कर सकता है। तीसरा कारण है सही तरीके से ना सोने की वजह से या सही तकिया ना यूज करने की वजह से। आपको नॉर्मल तकिया यूज करना चाहिए जिससे आपके बॉडी को आराम मिल सके। जरूरत से ज्यादा यदि ऊंचा तकिया होगा तो आपके गर्दन में दर्द होगा ही। कई बार आप लोगों ने फील किया होगा कि सुबह उठने के बाद हमारी नेक सीधी ही नहीं होती है। तो ऐसा इसलिए होता है कि हम लोग गलत पोस्चर्स के साथ घंटों सो जाते हैं और ऐसे सिचुएशन में अगर तकिया ऊंचा हो तो परेशानी और बढ़ जाती है। तो हम लोग अगर फ्लैट सो रहे हैं तो तकिया लेने की ज़रूरत ही नहीं है। यदि करवट लेकर सोते हैं तो आपको पतला तकिया जो सर्वाइकल के लिए मार्केट में अवेलेबल है वो यूज़ करना चाहिए। चौथा कारण है ऑफिस में घंटों लगातार बैठकर काम करने, गलत पोस्चर में बैठकर काम करने की वजह से भी आपको सर्वाइकल इश्यूज हो जाते हैं। तो चलिए आज के वीडियो में हम लोग जानते हैं कि किन सूक्ष्म व्यायामों को कर कर आप इन परेशानियों से दूर रह सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले करेंगे रिस्ट रोटेशन, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज साथ साथ कीजिए। हाथों को आगे की ओर फैलाएं, मुट्ठी बांधें और 5 टाइम्स क्लॉक और एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं। 1 2 3 4 5। अपोजिट 1 2 3 4 5। अब हम लोग करेंगे फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रेजिस्टेंस। इसमें अपने दोनों हाथों को आपस में ग्रिप करके अपने फॉरहेड पर इस तरह से लगाएं और हाथों को पीछे की तरफ और फॉरहेड को आगे की तरफ पुश करें। 5 सेकंड तक पुश करें। 1 2 3 4 5। श्वास की स्थिति सामान्य रखते हुए फिर सिर के पीछे से दोनों हाथों को ग्रिप करके हाथों को आगे की तरफ और सिर को पीछे की तरफ पुश कीजिए। 5 सेकंड तक पुश कीजिए। श्वास की स्थिति सामान्य रहेगी। 1 2 3 4 5। अब हम लोग करेंगे लेटरल रेजिस्टेंस रिलेटेड टू टेम्पल माइनर। लेफ्ट एंड राइट अपने टेम्पल माइनर को अपनी फिंगर्स से पुश कीजिए। फिंगर्स को टेम्पल माइनर की ओर और टेम्पल माइनर को फिंगर्स की ओर प्रेस कीजिए। 5 सेकंड तक अपोजिट डायरेक्शन में प्रेस कीजिए। श्वास की स्थिति सामान्य रहेगी। 1 2 3 4 5। सेम अपने लेफ्ट साइड से कीजिए।
अपोजिट डायरेक्शन में प्रेस कीजिए, 5 सेकंड तक होल्ड कीजिए। 1 2 3 4 5। अब हम लोग करेंगे नेक रोटेशन लेफ्ट एंड राइट। बॉडी का पोस्चर सही रखते हुए श्वास को भरेंगे। अब श्वास छोड़ते हुए राइट साइड की ओर मुड़ेंगे। 5 सेकंड तक इस स्थिति में सामान्य श्वास के साथ होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5। अब वापस सामान्य स्थिति में लौट आएं। श्वास भरें। अब श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट साइड की ओर मुड़ेंगे। अब 5 सेकंड तक सामान्य श्वास के साथ होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5। अब सामान्य स्थिति में लौट आएं। इसमें आपकी कैपेसिटी जितनी हो रोटेट करने की, उससे कम ही इफर्ट्स लगाएं। यदि आपका इतना नेक रोटेट हो पा रहा है तो इतना ही कीजिए और स्ट्रेच को फील कीजिए। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि कितना स्ट्रेचिंग हो रहा है, इसे फील करना है। नेक्स्ट हम लोग करेंगे नेक रोटेशन अप एंड डाउन। श्वास भरेंगे। अब श्वास छोड़ते हुए नेक अप। अब 5 सेकंड तक सामान्य श्वास के साथ होल्ड करें। 1 2 3 4 5। इस पार्ट में स्ट्रेचिंग फील करें। नाउ डाउन, लेकिन हमें ज़्यादा नीचे की ओर स्ट्रेच नहीं करना। श्वास भरेंगे। अब श्वास छोड़ते हुए बस इतना। हमें ये बिल्कुल नहीं करना है। नेक्स्ट हम लोग करेंगे शोल्डर अप एंड डाउन। इसमें शोल्डर को अप करेंगे तो बॉडी स्क्वीज होगा, डाउन करेंगे नॉर्मल। श्वास भरेंगे शोल्डर अप, श्वास छोड़ेंगे शोल्डर डाउन। श्वास भरेंगे शोल्डर अप, श्वास छोड़ेंगे शोल्डर डाउन। इस प्रक्रिया को भी कम से कम 5 से 10 बार रिपीट कीजिए। 1 2 3 4 5। नेक्स्ट हम लोग करेंगे शोल्डर रोटेशन। इसमें हमें अपने शोल्डर्स को घुमाना है। 5 टाइम्स आगे से पीछे राउंड राउंड, 5 टाइम्स पीछे से आगे राउंड राउंड। स्टार्ट कीजिए और हमारे साथ साथ कीजिए। 1 2 3 4 5। अपोजिट। 1 2 3 4 5। नेक्स्ट कीजिए एल्बो रोटेशन। इसमें हमें अपनी एल्बो को गोल गोल घुमाना है। 5 टाइम्स ऊपर से नीचे राउंड राउंड और 5 टाइम्स नीचे से ऊपर राउंड राउंड। 1 2 3 4 5। अपोजिट। 1 2 3 4 5। नेक्स्ट करेंगे एल्बो अप एंड डाउन। इसमें अपने दोनों हाथों को इस तरह से ग्रिप करके अपने डबल चिन वाले पार्ट पे लगाएं और चिन पे दबाव डालते हुए श्वास भरें। दोनों कोहनियों को जितना हो सके ऊपर करने की कोशिश करें। 5 सेकंड तक होल्ड करें और श्वास को मुंह से छोड़ते हुए दोनों कोहनियों को आपस में मिलाते हुए, चिन को प्रेस करते हुए, गर्दन को ऊपर करते हुए ऊपर की ओर देखें। इस प्रक्रिया को 5 बार दोहराएं। 1 2 3 4 5।
5, नेक्स्ट हम लोग करेंगे आई रोटेशन। पहले करेंगे आईज अप, कुछ सेकेंड तक होल्ड, देन आईज डाउन, आईज अप, आईज डाउन, राइट अप, राइट डाउन, लेफ्ट अप, लेफ्ट डाउन, then full rotation 5 times clockwise and anti-clockwise. 1, 2, 3, 4, 5. Opposite 1, 2, 3, 4, 5. अब हम लोग करेंगे हेड रोटेशन लेफ्ट एंड राइट। इसमें अपने हेड को एक बार लेफ्ट एक बार राइट की तरफ करना है। लेफ्ट की तरफ करेंगे तो राइट की तरफ स्ट्रेच, राइट की तरफ करेंगे तो लेफ्ट की तरफ स्ट्रेच। 5 टाइम्स करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5। 1, 2, 3, 4, 5। नेक्स्ट हम लोग करेंगे फुल हेड रोटेशन। इसमें अपने हेड को पूरा घुमाना है। 5 टाइम्स क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। यदि आपको डिजनेस की प्रॉब्लम है तो आप आईज क्लोज करके भी इसे कर सकते हैं। यदि ज़रूरत से ज़्यादा दिक्कत है तो आप इसे अवॉइड कीजिए। 1, 2, 3, 4, 5। Opposite 1, 2, 3, 4, 5। लास्ट हम लोग करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। इससे आपके माइंड को काफ़ी रिलैक्स फील होगा। सबसे पहले सीधे बैठ जाएं। अब अपने राइट थंब को राइट नासिका पर प्लेस करें। ज़्यादा फोर्स मत लगाइएगा, बस हल्का प्रेस करें ताकि उस नासिका से श्वास ना जा सके। अब बाएं नासिका से श्वास को खींचें। आराम से, बहुत ज़्यादा जोर ना लगाएं। कुछ सेकंड्स होल्ड करें और अब बाएं नासिका को अपनी तर्जनी उंगली से हल्के से बंद करें और दाएं नासिका से अंगूठे को हटा दें, ताकि अब दाएं नासिका से श्वास को छोड़ें और जितनी श्वास हमने भरी है उससे ज़्यादा श्वास बाहर निकालनी है। और ऐसा करते वक्त हमें ये सोचना है कि श्वास के साथ साथ हमारे भीतर की सारी नेगेटिविटी बाहर जा रही है, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा श्वास बाहर निकाल सकें। अब वापस जिस नासिका से हमने अभी अभी श्वास को बाहर निकाला है उसी नासिका से श्वास को भरेंगे और अब उस नासिका को अंगूठे से बंद करेंगे। कुछ क्षण रुकेंगे और बाईं नासिका से श्वास को बाहर निकाल देंगे। इस प्रक्रिया को 5 से 10 बार रिपीट कीजिए। कोई भी मेडिसिन आपको पूरी तरह से क्योर नहीं कर सकता है जब तक आप कोई फिजिकल एक्टिविटीज में ना हो।
और ज़रूरत से ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ने पर डॉक्टर सिर्फ आपको सर्जरी की सलाह देते हैं। तो क्यों करवानी है सर्जरी, जब इन सूक्ष्म व्यायामों को आप कहीं भी कर सकते हैं, ट्रेन में कर सकते हैं, बेड पे कर सकते हैं, चेयर पे कर सकते हैं, ऑफिस में कर सकते हैं, अपने चेयर पे बैठकर गर्दन अकड़ जाने के बाद। और आजकल ये प्रॉब्लम्स हर एज ग्रुप को होने लग गई है, चाहे वो बच्चे हों, चाहे वो जवान हों, चाहे वो बूढ़े हों, क्योंकि आजकल मोबाइल का दौर आ गया है, तो बच्चे भी, छोटे बच्चे को भी मोबाइल दे दिया जाता है, चाहे रीज़न जो भी हो। बिल्कुल। तो आप ज़रूर इन सूक्ष्म व्यायामों को कीजिए और इसका लाभ उठाइए ताकि आपको आराम मिल सके, तभी तो आप शेयर करेंगे अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज़ के साथ। तो यदि आपको हमारी वीडियोस बेनिफिशियल लगती हैं तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिलीज़ के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलें, और मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।